गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साकिब कुमार सर पर। तो बच्चों, आपको पता है कि देखो, आप लोगों ने देखा होगा, आपने पता है आपको कि आज से हम लोग ग्राम सेवक की जो भर्ती है उसका हम लोग नया बैच शुरू कर रहे हैं, जिसमें मैथ की क्लासेज आपको रेगुलर शाम को 5 बजे आपको यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी क्लास। शाम को फिक्स 5 बजे आप लोग आ जाना ऑनलाइन, आप ऑनलाइन क्लास अटेंड कर लेना। साथ में आपको जो क्लास है उसमें आपको पीडीएफ नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल मैंने बना रखा है, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। तो वहां पर आपको पीडीएफ में क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो ये टॉपिक कंप्लीट होगा, और साथ में आपको जो एक टॉपिक में पढ़ाता हूं उसकी जो आपको हस्तलिखित नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो आपको इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, आप उन्हीं से प्रिंट निकाल सकते हो। आप लोग पीडीएफ मिल जाएगी, आपको क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाएगी, साथ में हस्तलिखित नोट्स की भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। कंप्लीट सिलेबस आपको कराया जाएगा। यहाँ पर ग्राम सेवक भर्ती का जो सिलेबस जितना भी है वो कंप्लीट आपको करवाया जाएगा मैथ का। तो देखो, किसी भी एग्जाम की आप पहले तैयारी करो तो उसके पहले तो आपको यह सिलेबस होना चाहिए कि उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो ग्राम सेवक की भर्ती में पहले आपको सब्जेक्ट पता होना चाहिए पहले। और दूसरी बात यह कि मैथ, अगर आप यहाँ पर मैथ की क्लास ले रहे हो तो आपको यह पता होना चाहिए कि मैथ के अंदर कौन कौन से टॉपिक आपकी भर्ती के अंदर आपको पूछे जाएंगे। तो देखो, ग्राम सेवक, ग्राम विकास अधिकारी, ये भर्ती, एक ही भर्ती के दोनों नाम है, ग्राम सेवक और ग्राम विकास अधिकारी। तो देखो, आपको पता है कि इसकी एग्जाम डेट भी आ गई और आपको एग्जाम से पहले आपको कंप्लीट सिलेबस आपको करना है। तो अभी आप देखिए, पहले आप शुरुआत करने से पहले आपको देखो, पहले आप लोग मोटे मोटे ये देख लीजिए पहले कि कौन कौन से टॉपिक आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं एग्जाम में, कौन कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो देख लीजिए, देखो मोटे मोटे टॉपिक आपको करा दिए जाएंगे, उन्हीं में से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे ग्राम सेवक की भर्ती के। अभी तो देखो सिर्फ इतना दिया है कि मैं जो ऑफिशियल जो अभी सिलेबस आया था उसमें इतना दिया। मैथ्स तो जो पहले के जो टॉपिक है उन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग आपको सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, और कुछ टॉपिक अगर इंक्लूड होंगे तो वो आपको बाद में बता दिया जाएगा। अभी तो इतना बताएगा कि मैथ्स और रीजनिंग। तो अभी देखो, पहले जो टॉपिक है वो देखो, औसत प्रतिशतता लाभ वाली घड़ी के जो क्लॉक पर जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हो गए। लाभ वाली पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखो, ज्यादा नहीं, आपको जो ग्राम सेवक की भर्ती के अंदर जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप के आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। ज्यादा लंबा चौड़ा आपको मैटर नहीं कराया जाएगा, चाहे परसेंटेज टॉपिक हो चाहे औसत हो, कोई भी हो, घड़ी, फिर अनुपात समानुपात से हो जाएगा, फिर अंकगणित और डेटा व्याख्या जिसमें बार ग्राफ शामिल है। तो बार ग्राफ वाले जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो क्वेश्चन भी आपको कराए जाएंगे। फिर वर्ग चित्र, पाई चार्ट वाले क्वेश्चन वो भी आपको कराए जाएंगे। सब क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे पाई चार्ट वाले। लघु गुणक क्या होता है कि जो लॉग वाले क्वेश्चन होते हैं वो टॉपिक भी आपको कंप्लीट कराया जाएगा आपको एकदम। तो आप लोग बस लास्ट तक रुके रहना और पूरी क्लास अटेंड करना। आज से शुरू कर रहे हैं हम लोग, तो अभी से आप आज से लग जाओ। पहले तो देखो, आप लोग टॉपिक का नाम बताओ, क्रम परिवर्तन और संयोजन। ये क्या होता है? क्रमचय और संचय, क्रमचय और संचय वो होता है। फिर रेखांकन और सारणीकरण, तो सारणी वाले जो क्वेश्चन है वो आपके यहां पर आ जाएंगे। कार्य समय और कार्य पर जो क्वेश्चन है वो समय और दूरी पर। वॉल्यूम और सतह क्षेत्र, वॉल्यूम और सतह क्षेत्र का मतलब क्या है कि जो क्षेत्रमिति के जो क्वेश्चन आपके क्षेत्रमिति के क्वेश्चन समझ गए आप लोग, जो आयतन वाले है, क्षेत्रफल वाले, वो क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराए जाएंगे। ऊंचाई और दूरी के क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएंगे। सरल और चक्रवर्ती ब्याज, सरल ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का टॉपिक भी आपके यहाँ पर। संभावना, प्रोबेबिलिटी, यानी कि वो प्रायिकता वाले क्वेश्चन आपको करने होंगे। यहाँ पर रूट्स, घनमूल, वर्गमूल, वो आपको क्वेश्चन करने होंगे। तो देखो, आपने मोटा मोटा पहले ये देख लिया ग्राम सेवक की भर्ती में जो मैथ्स के जो टॉपिक है वो कौन कौन से है, आपने अच्छे से देख लिया ये। अब देखो, हम लोग एक एक टॉपिक को विस्तार से पढ़ेंगे, और जो टॉपिक कंप्लीट होगा उसके आपको हस्तलिखित नोट्स की पीडीएफ प्लस आपको क्वेश्चन भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। तो आप सब बच्चे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिससे क्या है आपको पढ़ने में आसानी होगी, बहुत ज्यादा आसानी होगी आपको। ठीक है बच्चों, तो चलो फिर शुरुआत करते हैं आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक की। तो चलो फिर फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं कि फर्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे, वो पढ़ते हैं पहले हम लोग। रखे हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मुसाफिर मंजिल के, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो बच्चों, अब हम लोग शुरुआत करते हैं परसेंटेज टॉपिक से। सबसे पहले परसेंटेज टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद में जितने भी टॉपिक है वो सब विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। पहले परसेंटेज टॉपिक को कंप्लीट पढ़ लेंगे। परसेंटेज टॉपिक आप पढ़ दोगे तो बाकी के टॉपिक जो क्या है कि कई टॉपिक परसेंटेज से रिलेटेड है, तो उनमें आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी।
तो परसेंटेज टॉपिक पढ़ने से पहले देखो, कोई भी टॉपिक पढ़ो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये परसेंटेज नाम है, परसेंटेज टॉपिक पढ़ रहे हैं तो पहले परसेंटेज के बारे में तो पता होना चाहिए ना, कि परसेंटेज होता क्या है, पता होना चाहिए ना। तो देखो बात, ये परसेंटेज किससे बना है? परसेंटेज बना बच्चों परसेंट से। परसेंट, परसेंट, परसेंट को क्या बोलते हैं? प्रतिशत। परसेंटेज प्रतिशत का हो गया परसेंट प्रतिशत। अब देखो इसमें भी हम लोग ये भी किन किन से बना है? पर और सेंट से। पर और सेंट से। परसेंट किन से बनाया? पर और सेंट से। तो पर का मतलब तो हो गया प्रति, और सेंट का मतलब सैकड़ा, सैकड़ा, शतक। देखो आप तो पढ़ते हो ना, देखो एक वर्ड आप लोग देखो, अभी क्रिकेट का सीजन चल रहा है, सब जो बच्चे क्रिकेट देखते हैं वो एक नाम आप लोग ज्यादातर सुनते हैं वहां पर सेंचुरी, कि विराट ने सेंचुरी लगाई, रोहित ने सेंचुरी लगाई, इस तरीके से वो सेंचुरी लगाएगा या फिर वार्नर ने सेंचुरी लगाई। तो देखो सेंचुरी क्या होता है? 100 मारना। सेंचुरी क्या? 100 ही है ना। सैकड़ा क्या है? 100 ही है। सेंचुरी देख लो, सेंचुरी किससे बनाया? सेंट से बनाया सेंचुरी, किसी और से थोड़ी बनाई है, ये बात है ना। तो देखो आपके लिए आसान, अब क्या? प्रति सैकड़ा। तो प्रति सैकड़ा, प्रति सैकड़ा मतलब क्या है कि 100 में से, 100 में से परसेंट जब आपको मिल जाए ना, तो ये मतलब आपको ये कह रहा है कि ये 100 में से है। परसेंट अगर आपको मिल जाए ना, तो वो क्या कहता है कि 100 में से है। कितने में से है? 100 में से है। तो मान लो देखो आपको एक ये जो आपको ये दे दिया कि 15% आपको दे दिया, 15% आपको दे दिया, तो आपको ये कैसे पता चलेगा 15% कितना है? तो क्या है? 100 में से 15 है, 100 में से 15 है, जिसमें से वो नीचे जो है वो ऊपर 15 है ना, 100 में से है। तो देखो आपको, अब देखो यही से हम लोग एक चीज और सीखेंगे, आपको कहीं पर परसेंटेज, परसेंट में वैल्यू दे दिया, उसका ये कह दिया कि इसको दशमलव संख्या में लिखिए या फिर इसको भिन्न में चेंज कीजिए, तो क्या करोगे आप लोग? दशमलव जो परसेंटेज चिन्ह आपको दिया हुआ है उसको हटाने के लिए आप लोग क्या करोगे? तो देखो मान लो आपके पास ये 5%, तो इसमें क्या करोगे? 5/100, 100 का भाग दे दो। परसेंट चिन्ह अगर आपको हटाना है तो 100 से डिवाइड कर दो, सबसे आसान काम है। परसेंट चिन्ह अगर आपको हटाना हो तो 100 से डिवाइड कर दो बच्चों। तो 100 से डिवाइड कर दिया, फिर इसको आगे सोल्व करो, भिन्न में आगे सोल्व करो इसको, तो कितना आ जाएगा? 1/20 आ गया। अब 1/20 भिन्न में अगर आपको दे दे कि 1/20 है वो मान और 5% मान, वो दोनों इक्वल है। किसी संख्या का आपको ये दे दे कि मान लो कि ये दे दे कि किसी कोई व्यक्ति है वो अपनी आय का 5% दे दे, फिर ये दे दे कि ये 5% ने देकर के आपको ये दे दे कि वो व्यक्ति अपनी आय का 20वां भाग, 1/20 भाग दे दे या फिर 20वां भाग दे दे, तो समझ गए आप लोग? 20वां भाग यानी 1/20 वो, ठीक है, समझ गए? अब देखो इसी तरीके से आपको ये हो जाएगा कि 1/20 और 5% दोनों की एक वैल्यू समान है, तो ये आपको दे दिया। अब देखो कई बार एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन देखो आप लोग मेरे को बताना। इस तरीके से देखो आपको ये क्वेश्चन दे दिया, 1% है, 1% का आधा। इस तरीके से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, कई बार पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, आगे भी एग्जाम में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। ये से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन बहुत सरल है, पर थोड़ा सा आपको ये पूछेगा कि 1% का आधा क्या होगा, या फिर 1% का आधा, या फिर 1/2% का मान। कैसे भी आपको पूछ सकता है ये क्वेश्चन, कैसे भी आपको पूछ सकता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन देखो आप कैसे सोल्व करोगे? पहले तो देखो आपको 1% की बात करें तो 1% हटा दो ना, 1/100 कर दिया ना, 1/100 कर दिया, तो 1/100 कर दिया, तो ये 0.01 आ गया, 0.01। अब इसका आधा कर दो, 0.005, 0.005, ठीक है। किसी को भी किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 1% का जो आधा है उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0.005, ये वैल्यू आएगी 1% के आधे की वैल्यू। 1% का आधा, 1% की वैल्यू तो आपको पता है 0.01 है, 0.01।
1% की वैल्यू दूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इस तरीके का आपको आधे 1/2% का मान पूछ ले, देखो वो आपको ये पूछ रहा। अभी देखो कई बच्चों से ये होगा 1% का आधा कितना होगा, तो वो कहते भाई 1% का आधा, तो बोले आधा प्रतिशत होगा, 1/2% होगा, बोले 0.5% प्रतिशत में नहीं। जब मान की बात आ जाए ना, तब क्या करेगा वो संख्या, या तो दशमलव संख्या में पूछेगा या फिर भिन्न में पूछेगा मान, समझिए। या फिर आपको क्वेश्चन में आपको इस तरीके से मान लो ये दे दे कि मान लो 1/5 है, और इसलिए कह दे कि इसको आप ये तो देखो आपको प्रतिशत में मान दे दिया, उसको आप लोगों ने कन्वर्ट कर लिया किसमें, भिन्न में कर लिया, दशमलव भिन्न में कर लिया। अगर आपको माने भिन्न में या दशमलव भिन्न में दे सकता है ना, दे तो सकता ही है ना। अगर आपको माने भिन्न में या दशमलव भिन्न में दे तो आप क्या करोगे, और ये कहते हैं कि इसको परसेंटेज में चेंज कीजिए, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए इसको, तो क्या करोगे, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये 20%, 1/5 अगर आपको दे भिन्न में मान, और ये कहते कि इसे परसेंट में कन्वर्ट कीजिए, परसेंट में से चेंज कीजिए, प्रतिशत में से चेंज कीजिए, तो कैसे चेंज करोगे आप, तो इस तरीके से आप इसको चेंज कर दोगे, 20% हो जाएगा 1/5 का मान। परसेंटेज में मान दिया उसे, अगर परसेंटेज में अगर कोई मान दिया है उसको, अगर आपको भिन्न में या दशमलव भिन्न में चेंज करना हो, तब तो 100 से डिवाइड कर दो परसेंटेज चिन्ह हटाने के लिए। और आपको परसेंटेज में निकालना है मान, परसेंटेज में अगर आपको मान निकालना है, तब 100 से मल्टीप्लाई कर दो भिन्न को, तब 100 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो थोड़ा बहुत कंफ्यूज होगा, पर परसेंट में जहां जा रहे हैं, परसेंट में अगर आपको परसेंटेज दे दिया, परसेंटेज की वैल्यू आपको निकालनी है, तब आप क्या करोगे, 100 से डिवाइड कर दो, और परसेंटेज में अगर आपको चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है बच्चों। अब हम लोग आगे, अब देखो कई बार क्वेश्चन को और सरल तरीके से हम लोग देखो, कुछ फिक्स वैल्यूज होती है, कुछ फिक्स वैल्यूज होती है, वो मैं आपको बताता हूं अभी। वो फिक्स वैल्यूज कंटेस्ट याद कर लेना, कई बार आपको उन पर देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ करके, किसी क्वेश्चन में अगर उनका मान पूछ रहे तो आप उनको डायरेक्ट वो दशमलव भिन्न की जो भिन्न में जो परसेंटेज जो वैल्यू देते हैं उसको भिन्न में अगर आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो, तो देखो आपको सुविधा होगी, वहां पर क्वेश्चन में एक स्टेप आपको कम करनी पड़ेगी वहां पर, और सरल है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। तो चलो फिर वो बता देता हूं आपको कुछ फिक्स वैल्यूज में। देखिए कुछ फिक्स वैल्यूज है, आपको बता रहा हूं, जिससे कि आप क्वेश्चन सोल्व करोगे आप परसेंटेज वाले, कि किसी संख्या को आपको परसेंटेज, किसी संख्या का आपको परसेंटेज निकालना हो, किसी संख्या का परसेंटेज निकालना हो, आगे हम लोग पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि किसी संख्या का हम लोग अगर परसेंटेज निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। तो पहले देखो ये परसेंटेज है, उनको हम लोग अगर भिन्न में लिखें तो कैसे लिखेंगे वो देखना। 100% है, उसका मान कितना होता है, 1 होता है। 100% का मान कितना होता है, 1 होता है। जो किसी भी संख्या है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो। 100% का मतलब जो संख्या है वो की वो रहेगी। 50% का अगर मान है तब क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी वो संख्या, 1/2 से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे उस संख्या को। किसी संख्या का अगर अपने को 50% निकालना हो तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना उसको। और किसी संख्या का अगर आपको 25% निकालना हो, 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4 जिसे बोलते हैं, तो 1/4। और 20% निकालना हो तो 20% का मान कितना होता है भिन्न में, 1/5, और 12 सही 1/2% का मान कितना होता है, 1/8 होता है, 1/8 होता है। 10% का मान 1/10, और 75% का मान 3/4, 3/4, 3/4 बोलते हैं ना। कई बार अपने को कोई संख्या दे दे और हमें ये कह दे कि इसका 75% निकालिए। अगर आपको पता है इस तरीके से तो आप आसानी से निकाल सकते हो। अगर आपको नहीं पता है ना तो फिर आप नहीं निकालोगे, नहीं निकाल सकते, किसी भी तरीके से नहीं निकाल सकते आप लोग। और देखो 37 सही 1/2% है, इसका मान 3/8 हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता हो ना तो आप लोग देखो इसको 75% निकालोगे, उस संख्या को लिखोगे, फिर 75 के बटे 100 का भाग दोगे प्रतिशत हटाने के लिए, बड़ी संख्या हो जाएगी, बड़ा मान हो जाएगा, टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। और इससे अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे तो कम टाइम में आ जाएगा। और इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनके आपके दिमाग में इमेज बन जाएगी कि इसका आंसर ये आ जाएगा। 4 ऑप्शन जहां पर दिए जाते हैं उन 4 ऑप्शनों में आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर ये है, पेन चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए ये हम लोग तब करते हैं। और 66 सही 2/3% का मान होता है 2/3, 66 सही 2/3% का मान कितना होता है,
2/3 होता है। ठीक है बच्चों, अभी आगे करें क्या? तो आगे देखो, फिर 33 सही 1/3% का मान कितना होता है? 1/3 होता है। 33 सही 1/3% का मान कितना होता है? 1/3 होता है। और 16 सही 2/3% का मान कितना होता है? 1/6 होता है। छक्को भाग दे दीजिए डायरेक्ट। यदि 16 सही 2/3% को मान अगर आपको निकालना हो तो 1/6 कर दो ना, कर दोगे ना? कर सकते हो आराम से, किसी भी तरह की आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी करने में, यह मानता हूं। तो चलो फिर अब देखो आगे हम लोग अभी देखो आपको एक क्वेश्चन, देखो मैं इसमें एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। 1260 का 33 सही 1/3%। अगर आपको इसको अगर सूत्र से इस तरीके से करोगे तो आपको टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा। ये चीजें अगर आपको ये वैल्यूज अगर आपको याद है तो आप क्या करोगे? 1260 गुणा 1/3। तो 1260 में 3 से भाग दे दो ना, 1260 को 3 से भाग दे दो। करना क्या? कुछ भी नहीं करना। 1260 को 3 से भाग दे दीजिए। तो 1260 को 3 से भाग दे दो, कितना जाएगा? 420। ये आ गया इसका 33 से। अब आपको 3 से भाग देने की जरूरत ही नहीं है, इसमें डायरेक्ट आप इस संख्या में डायरेक्ट भाग दे सकते हो 3 का बिना पेन चलाए, और आंसर आपको जो ऑप्शन दिया गया उसमें मिल जाएगा। दिक्कत नहीं होगी ना कोई भी किसी भी तरह की आपको। देखो तभी तो इस तरीके के हम लोग करते हैं क्वेश्चन। अब आगे देखो, मान लो आपके पास एक संख्या है 480 का 25% आपको निकालने के लिए कह दे। 480 का अगर आपको 25% निकालने के लिए कह दे तो क्या करना? आपको 1/4 निकालना है ना। तो 480 इंटू 1/4 कितना आ जाएगा? 120 आ गया ना। कोई दिक्कत नहीं हुई, किसी भी तरह की आपको दिक्कत नहीं। देखो दिक्कत तो बिल्कुल भी नहीं होगी। आज देखो ये जनरल क्लास देखो आज जो पढ़ाएंगे वो आज आपको नॉर्मली पढ़ाएंगे परसेंटेज के बारे में, कल हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। पर ये नॉर्मली को भी नॉर्मल मत लेना, आपको इसको भी आप आराम से पढ़ना पूरा, क्योंकि इनमें से भी अगर कोई क्वेश्चन बन जाए तो आपके लिए तो आसानी है ना। तो आप वहां पर टाइम देखो, एक स्टेप ज्यादा लिखोगे उसमें टाइम लगेगा, वो टाइम बच गया ना आपका। टाइम बचाना जरूरी है बच्चों, टाइम बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइम अगर आप नहीं बचाते हो तो देखो टाइम जितना कम टाइम लोगे ना उतना ही आपको फायदा होगा, उतने ही ज्यादा क्वेश्चन आप लोग अटेंड कर पाओगे। वो आप बाद में आकर के सिर पकड़ के बैठ जाओगे एग्जाम देते कि यार मैं एग्जाम जो है वो कॉपी लेने के लिए आपके पास जो होमवर्क शीट लेने के लिए आएगा, टाइम पूरा हो जाएगा, तब कहोगे यार मेरा तो 2 क्वेश्चन रहेगा, 3 क्वेश्चन रहेगा। तो तभी कह रहा हूं कि जितने क्वेश्चन आप लोग शॉर्ट ट्रिक से करोगे उतना आप देखो टाइम कहां लगता है। जीके क्वेश्चन आता तो आता, वरना नहीं आता तो नहीं आता, सीधा ही काम है ना। उसमें कोई कैलकुलस वगैरह होता नहीं। मैथ वाले का आपको कैलकुलस करनी पड़ती है, टाइम लग जाता है। एक क्वेश्चन में 2-2 3-3 क्वेश्चन का टाइम ले लेते हो। तैयारी नहीं की हुई थी, अगर तैयारी आपने बराबर की है तो आपको टाइम नहीं लगेगा वहां पर। कर लो मोहब्बत किताबों से, किताबें कभी धोखा नहीं देती, और एक बार निकल गई जिंदगी तो जिंदगी कभी दोबारा मौका नहीं देती। अब देखो आपको देखो इस तरीके के क्वेश्चन तो आपको आसानी से कर लोगे। आप इस तरीके के क्वेश्चन तो आप आसानी से कर लोगे। देखो आपको इस तरीके से संख्या निकालनी हो, कई बार क्या होता है कि आपको क्वेश्चन ऐसे दे देता है कि आप वो भी देखो आप आसानी से कर लेते हो। तो कई बार आपको क्वेश्चन ये दे दिया कि 30 का 40% निकालो, 30 का 40% निकालो, तो कैसे करोगे बच्चों? तो देखो इस कोई संख्या आपको ये दे दे जिनमें से दोनों में से किसी एक में भी 0, दोनों में 0, चाहे किसी एक में 2 0 अपने को चाहिए तो वो 0 काट दो, दोनों 0 काट दो। मेरे कहने मतलब ये 2 0 अगर आपको दे दे, चाहे 300 का 4% पूछ ले, चाहे 30 का 40% पूछ ले, 2 0 है ना, वो काट दो आप। फिर जो संख्या बच गई उसको मल्टीप्लाई कर दो आपस में। 300 का कितना हो गया? 12, तो इसका मान कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 30 का 40% आपको निकालना है तो इसका मान कितना आ गया? 12 आ गया ना। अब ये तो बात हुई कि डायरेक्ट इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं तब आप निकाल सकते हो। कई बार क्वेश्चन क्या है कि आपको थोड़ा सा हटकर भी, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन भी तो आपसे पूछ सकता है ना, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। तो एक हार्ड क्वेश्चन में आपसे देखो यहाँ पर आपको करके दिखाता हूं, उस क्वेश्चन को आप करोगे तो कह दोगे हाँ रियल में बोले इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को
देखो परसेंटेज का मान क्या होता है, इस तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरा देखो परसेंटेज 10%, 20%, ये मान अगर आप उनको निकाल जाओ तो आसानी से निकाल सकते हो। कई बार आपको ये पूछ लेता 12% निकालिए, 15% निकालिए, 13% मान निकालिए, तब आप क्या करते हो, गुणा भाग करने बैठ जाते, तब भी आपको गुणा भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से मान निकाल लोगे। वो देखो मैं आपको देखो उनको संख्या को तोड़ देना या फिर परसेंटेज को तोड़ देना, दोनों में से एक को तोड़ना होगा आपको, फिर आप मान निकाल पाओगे आराम से। तो देखो मैं एक क्वेश्चन आपको वैसा करके दिखाता हूं। एक क्वेश्चन बच्चों आपको दिया है कि 160 का 45% प्लस 250 का 14%। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको दे दे एग्जाम में तो आप देखो क्या करते हो आप लोग। देखो पहले मैं आपको आप क्या करते हो वो बता दो। आप लोग क्या करते हो, 160 गुणा 45/100 प्लस 250 गुणा 14/100, ये करते हो ना आप लोग। टाइम लगता है, फिर ज्यादा टाइम लगता है ना। अब आपको ये नहीं करना है, ये गलत कर दो, ये नहीं करना, ये तो आपको यूज में लेना ही नहीं है, ये यूज में नहीं लेंगे हम लोग। अब देखो इसको कितनी आसानी से करता हूं मैं आपको। देखो 160 है, 160 है, तो अब देखो 160 को अपन 45% अपने को निकालना है, तो 45 को आप लोग ये कर सकते हो क्या, 50 - 5 कर सकते हो क्या, 50 - 5 कर सकते हो ना, तो कोई बात तो नहीं, ये प्रतिशत इसका मान निकालेंगे। अब 250 है, 250 है, तो इसको आप लोग ये 10% का मान तो अलग निकाल लिया, फिर 4% का मान अलग निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी तरह। अब देखो मैं इस तरीके की क्वेश्चन आपको क्यों करा रहा हूं, यह तरीका आपको क्यों करा रहा हूं। देखो 50% का मतलब क्या है, आधा है। 50% का मतलब कितना होता है, आधा होता है। तो 160 का आधा कितना हो गया, 80 हो गया। अब 50% और 5% में फर्क कितना हो, 5% 50% कितना, 1/10 भाग है ना। तो जो 80 आ रहा है उसका 1/10 भाग लिख दो, 8 लिख दो, ये 8 माइनस कर दिया, कितना आ गया, 72 आ गया। 160 का 45% 72 आ गया, कितना आसानी से आया। देखो तोड़कर आप लोगों ने, ये दोनों में से किसी को भी तोड़ दो तो आपको आसानी हो वहीं पर। तो देखो ज्यादा तोड़कर कहां लेकर जाना आपको, 1%, 5% और 10% वहां पर लेकर जाओगे तो आपको सुविधा होगी वहां ज्यादातर। फिर 1% निकाल लिया, 4% निकालना हो तो 1% का मान निकालो, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, जोड़ सकते हैं फिर आराम से। और वैसे आप लोग बड़ा कैलकुलस करोगे तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा, आपको टाइम नहीं लेना, आपको तो कम से कम टाइम निकालना। अब देखो ये है, इसको देखो 250 का 10% कितना, 25 है, और 1% कितना होगा, 2.5 जैसे 1% में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 2.2 4 से मल्टीप्लाई कर, कितना आ गया, 10 आ गया। तो ये कितना हो गया, 35 हो गया। तो 72 प्लस 35, 72 प्लस 35 कितना होगा, 107 हो गया, 107 हो गया। देखो कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही सरल है। वैसे करते आप लोग बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं, अब आपको यहां पर कोई टाइम नहीं लगा रहा किसी भी तरह का। तो ये एक बात मैं कहना चाहता हूं आपको, देखो आपको किसी भी तरह का कोई भी टाइम नहीं लगेगा। इसी तरीके से हम लोग जो पूरा टॉपिक है, पूरे जो ये टॉपिक नहीं, पूरे टॉपिक है, इसी तरीके शॉर्ट ट्रिक से पढ़ेंगे। कई क्वेश्चन ऐसे कराए जाएंगे आपको जो आपकी एग्जाम में अगर आपको मिल जाए वो क्वेश्चन, तो आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पर क्वेश्चन को देखते ही कर दोगे आप। तो अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। उनको भी बताओ कि सर ने जो ग्राम सेवक की भर्ती है उसका जो नया बेस शुरू किया है शाम को 5 बजे, तो आप भी वहां पर शाम को 5 बजे ज्वाइन कर सकते हो। अपने दोस्तों को भी बताओ, उनको भी जोड़ो, ठीक है बच्चों। तो फिर मिलते हैं कल शाम को 5 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।